अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 जुलाई 2023 है और इस्लामी तारीख के हिसाब से 9 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस से कबल जुमेरात की रात देर गए पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। गश्त एक इदारा जाती तरीक़ेकार का हिस्सा है जिसका हम वक्तन फ़ौक्तन इनकाद अमल में लाते हैं। ताहम हफ्ते को मुहर्रम के जुलूस को जहन में रखते हुए पुलिस फोर्स में चुस्ती लाने और शरपसंदों के जहनों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ये पुलिस फोर्स की एक मशक है जो हम कर रहे हैं। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने यह बात बताई। उन्होंने दिल्ली के कई मुकामात पर आज फ्लैग मार्च का एहतमाम किया था। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please click the following link in description for more details. झारखंड असेंबली ने फैसला किया है कि अब से ऐवान में पेश किए जाने वाले और मंजूर किए जाने वाले बिलों के मसूदे सिर्फ हिंदी जबान में ही तैयार किए जाएंगे। बिल का मसूदा झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन को सिर्फ हिंदी में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पिछले 2 सालों में रियासती असेंबली के पास कई बिलों को गवर्नर ने इसी बुनियाद पर वापस कर दिया कि इनके हिंदी और अंग्रेजी मसूदों में या तो गलतियां थी या इनमें यकसानियत की कमी थी। असेंबली के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का कहना है कि अगर राजभवन या रियासती हुकूमत को ज़रूरत महसूस होती है तो वो हिंदी में मंजूर शुदा बिलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करवा सकते हैं। राजभवन से सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी में तर्जुमे में गलती की वजह से बिल वापस किए जाने की वजह से रियासती असेंबली को इन्हें दोबारा पास करवाने में काफ़ी दिक्कत होती है। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद का हिंदुत्ववादियों के जरिए सर्वे कराए जाने के मुतालबात के दरमियान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चुपता हुआ तबसरा किया है कि अगर सर्वे हो रहा है तो सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का ही क्यों हो रहा है। मुल्क के तमाम मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर मंदिरें बुद्ध मतों यानी बुद्धिस्टों के खानकाहों को मुनहजिम करके बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम के हवाले से भी यही दावा किया। ABP न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की गई तो बात बहुत दूर तक जाएगी और हम ये नहीं चाहते। इसलिए ज़रूरी है कि भाईचारा बरकरार रखें और बाहमी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए 15 अगस्त 1947 को जो सूरत हाल थी इस पर ही गौर किया जाए। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 8वीं सदी तक बद्रीनाथ धाम भी बुद्ध मत की एक खानका थी, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इसे हिंदू मंदिर बना दिया। ऐसी सूरत हाल में अगर एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। इसीलिए हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। हम भाईचारे पर यकीन रखते हैं और समाज को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने पर यकीन रखते हैं। बिहार बीजेपी के तर्जुमान और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर रुकन विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। विनोद शर्मा ने पार्टी से अपने इस्तीफे की वजह मणिपुर में जारी तशद्दुद पर पार्टी लीडरान मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरअसरार खामोशी को करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि विनोद शर्मा ने अपने इस्तीफे से मुतालिक पोस्टर्स पटना के चौराहों पर लगाए हैं जिनमें मणिपुर के हालात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मणिपुर के वज़ीर आला बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। जो पोस्टर पटना के चौराहों पर लगाए गए हैं इनमें विनोद शर्मा के इस्तीफे के साथ साथ मणिपुर वाक़े के लिए पूरी तरह से वज़ीर आज़म मोदी और मणिपुर के वज़ीर आला को जिम्मेदार ठहराया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की रात गांधीनगर के राजभवन में गुजरात के वज़रा के साथ एक मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान जो गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं, हर वज़ीर ने अपने अपने महकमों के जरिए इस वक्त नाफिज की जा रही बड़ी स्कीमों और प्रोजेक्टों और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तफसीलात पेश की। बीजेपी हुकूमत में वज़रा कौंसिल के तमाम अरकान ने इस मीटिंग में शिरकत की। मोदी राजकोट में प्रोग्रामों में शिरकत के बाद शाम को गांधीनगर पहुंचे जहां वो दिन के अवाइल में पहुंचे थे। धारावी डेवलपमेंट का मामला असेंबली के मानसून इजलास में गूंजा। कानून साज कौंसिल में भाई जगताप ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरह रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट अडानी के सुपुर्द कर दिया है, इसी तरह महाराष्ट्र हुकूमत ने भी अवाम और मुकामी लीडरों की मुखालिफत के बावजूद
अडानी के तलवे चाटते हुए एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दिया है। अडानी के लिए तमाम उसूलों को बालाए ताक रख दिया गया है। हुकूमत के इसी जानिबदाराना रवैये के खिलाफ विधान भवन की सीढ़ियों पर महाविकास अघाड़ी की जानिब से एहतजाज दर्ज कराया गया। भाई जगताप ने इस मामले में ऐवान में कलील मुद्दती बहस करना चाहते थे, लेकिन दीगर कामकाज का हवाला देते हुए नायब चेयरमैन नीलम गौड़े ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अलबत्ता 252 उसूल के तहत इन्हें मुख्तसर अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में महकमा मौसमियात ने आज जुम्मे के दिन भी रेड अलर्ट जारी रखा है और इस दौरान भारी बारिश की पेशगोई की है, जिसकी वजह से बीएमसी ने अवाम को बिला ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज करने की सलाह दी। अगरचे जुमेरात को भी रेड अलर्ट और तालीमी इदारों में छुट्टी के ऐलान के बाद कई घंटों तक मुंबई में सिर्फ बूंदाबांदी हुई। इसके बावजूद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुंबई में 223 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 24 घंटों में हुई दूसरी सबसे ज़्यादा बारिश है। इस दौरान मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में पानी की सतह 61% तक पहुंच गई है और जुमेरात की सुबह 6 बजे तक मोड़क सागर झील में 51% पानी जमा हो चुका था और उम्मीद है कि तुलसी विहार और तानसा झील के बाद अब मोड़क सागर भी जल्द ही 100% भर जाएगा। साबिक रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है। इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म 24 जुलाई को दिया था, जिसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मिल करने के बाद इन्हें आज रिहाई मिल चुकी है। अफजल अंसारी को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में जुमेरात को गाजीपुर में हलचल बढ़ गई थी। कई थानों की फोर्स के अलावा पीएसी के जवान भी गाजीपुर जेल के बाहर तैनात किए गए थे। वाज़ेह हो कि गाजीपुर से रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी को जिले के खुसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में कसूरवार करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के सबब इनकी पार्लिमानी रुकनियत मनसूख हो गई। मुसलमानों के बगैर मजबूत कांग्रेस का तस्वुर अधूरा है। मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस बगैर किसी खौफ के मुसलमानों के तय अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। ये बात इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR के सरबराह और राज्यसभा के साबिक रुकन मोहम्मद अदीब ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में IMCR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग भी मौजूद थे। तकरीबन 1 घंटे तक IMCR के वफ़द ने कांग्रेस सदर के साथ मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल, बिलखुसूस यकसा सिविल कोड, मणिपुर तशद्दुद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत, सियासत में मुसलमानों की शिरकत और अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया और हम्मा जहती तरक्की की तजावीज़ पेश की। कांग्रेस सदर ने न सिर्फ तमाम तजावीज़ को गौर से सुना और मुस्लिम कम्युनिटी की मसावी और हम्मा जहती तरक्की बशमूल इन्हें कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में मुनासिब नुमाइंदगी देने की बात पर भी तवज्जो देने का इरादा जाहिर किया। वफ़द ने कहा कि आप तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम तर कोशिशें करें। इस मौके पर IMCR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग ने भी मुस्लिम मुआशरे को आबादी के तनासुब से हर सतह पर मुनासिब नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। लोकसभा में 27 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट और सेक्युलर सियासी जमातों के अराकीन होने के बावजूद इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए बीजेपी के 5 अराकीन मेंबर पार्लियामेंट बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई नामजदगी नहीं आई। इससे मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट की बेहिसी और मुस्लिम मसाइल से इनकी कतई लाताल्लुक़ी का भी पता चलता है। वाज़ेह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए 6 अराकीन लोकसभा से और 4 अराकीन राज्यसभा से मुंतखब होते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होने पर इलेक्शन भी होता है। ताहम इस बार कुंवर दानिश अली को छोड़कर किसी भी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट को ये तौफीक नहीं हुई कि वो यूनिवर्सिटी कोर्ट के रुकन के लिए अपनी नामजदगियाँ पेश करें। इसका नतीजा है कि बीजेपी के 5 अराकीन लोकसभा बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। बीजेपी के जो अराकीन पार्लियामेंट बिला मुकाबला और खामोशी से कोर्ट के रुकन मुंतखब होंगे, इनमें राजेंद्र अग्रवाल, सतीश कुमार गौतम, महेश शर्मा, भोला सिंह और राजीव सिंह शामिल हैं। वैसे तो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट और सेक्युलर सियासी जमातें मुसलमानों और इनके हुकूक के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ताहम किसी ने ये जहमत नहीं की कि वो AMU कोर्ट के लिए अपने अराकीन को नामजद करें। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NCP, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर सेकुलर पार्टियों के अराकीन भी सोते रहे हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट के नोटिस के मुताबिक कुंवर दानिश अली समेत जिन 6 अराकीन के नाम की तजवीज़ हुई थी वो बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए जाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है।
रियासत उत्तर प्रदेश में जब से योगी हुकूमत आई है तब से मोहल्लों, सड़कें और रेलवे स्टेशनों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। कई मरतबा ऐसी खबरें सामने आती है कि उत्तर प्रदेश के फलां मोहल्ले का नाम, फलां रेलवे स्टेशन का नाम, फलां गली का नाम तब्दील कर दिया गया है। आखिर ये कब तक चलेगा? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या नाम तब्दील करने वालों को क्या करना चाहिए? तफसीलात के मुताबिक आगरा मेट्रो के हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल का गुज़िश्ता रोज़ शाम को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा एक तारीखी शहर है जिसमें अनमोल विरसा और सकाफत है। उत्तर प्रदेश मेट्रो के अहलकार काबिल सताइश काम कर रहे हैं और वक्त पर प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के अंदर उत्तर प्रदेश के बेशतर शहरों में मेट्रो खिदमात दस्तियाब हैं। आगरा मुस्तकबिल में एक मेट्रो सिटी के तौर पर भी उभरेगा, जिससे रोजगार के काफ़ी मौके पैदा होंगे। दूसरी जानिब आगरा में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर शुरू से ही शोरगुल मचा हुआ है और इस स्टेशन का नाम बदलने का मुतालबा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा नक्शे में पावर स्टेशन पर बनाए जा रहे इस स्टेशन का नाम जामा मस्जिद रखा गया है, लेकिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो ट्रेन के हाई स्पीड रन ट्रायल के मौके पर इस स्टेशन का नाम मंका महेश्वर मंदिर रख दिया है। हालांकि अभी तक स्टेशन का नाम तब्दील करने की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में मेट्रो के तेज़ रफ्तार ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मेट्रो को फरवरी 2024 में ताज मशरिकी गेट से मंका महेश्वर मंदिर तक 6 किलोमीटर के दायरे में शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हुकूमत के इस जवाब पर सख्त तनकीद की कि पिछले 5 साल में कोई नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं खोला गया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं, जबकि अमेरिका में उन्होंने दूसरी बात कही थी और यहाँ इनकी हुकूमत कुछ और बयान दे रही है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुकूमत पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा था कि आज हिंदुस्तान में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बनाया जा रहा है। अब हुकूमत ने राज्यसभा में बताया कि पिछले 5 साल में एक भी नया IIT और IIM नहीं खोला गया है। कांग्रेस का यह तबसरा उस वक्त सामने आया जब वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम सुभाष सरकार ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि इस वक्त मुल्क में 23 IIT और 20 IIM हैं। इनके इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं। नाज़रीन, क्या कांग्रेस का सवाल सही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना कांग्रेस में क़यादत के फुक़दान को पैदा करने की कोशिशों का अमलन आगाज हो चुका है। पार्टी के रियासती सदर से नाराज सीनियर कायदीन एक के बाद दीगर पार्टी छोड़ने के दर पर पहुंच गए हैं या फिर इनको पार्टी में मशकूक बनाने खुद पार्टी के जिम्मेदार अफवाहों को हवा देना शुरू कर चुके हैं, जिससे पार्टी कैडर में नए हौसलों को परवान चढ़ाने और कर्नाटक में कामयाबी से मजबूत मौक़िफ़ में मौजूद कांग्रेस के लिए एक चैलेंज सामने आ रहा है। अंदरूनी इख्तलाफात व रेवंत रेड्डी की इजारादारी से हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं और हाईकमान को पार्टी हालात से वाकिफ करवाने का रियासती सदर मौका फराहम करना नहीं चाहती। रियासती कांग्रेस के हालात का हाईकमान जायजा लेने से कबल रियासती कांग्रेस का नक्शा बदलने के कवी इम्कानात है। अरसे दराज से हालात का मुकाबला करते पार्टी के सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज करना नाराजगियों का सबब बनता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की पॉलिसियां और एकतरफा फैसले पार्टी को नुकसान और शख्सी फायदे के मुमासिल समझे जा रहे हैं और रेवंत रेड्डी आनजानी राजशेखर रेड्डी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राजशेखर रेड्डी ने पार्टी यूनिट में क़यादत का फुक़दान पैदा करके अपने फर्जन के लिए राह हमवार की थी। अब रेवंत रेड्डी खुद अपने लिए मैदान बना रहे हैं और हालात को अपने मौक़िफ़ में करने पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि रियासत में गुज़िश्ता चंद दिन से मूसलाधार बारिश के बाद जो इलाके शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं वहां राहत और बाज़ाबातकारी के प्रोग्राम शुरू किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टरों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला में राहत और बाज़ाबातकारी के कामों का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आपाशी रजत कुमार, सेक्रेटरी महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बोजा, डायरेक्टर फायर सर्विसेज और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने टेली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मूसा नदी में पानी के बहाव का मायना करने रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव ने चादरघाट और मूसा रामबाग इलाकों का आज मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस अरविंद कुमार, कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस, वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर, मजलिस के रुकने असेंबली, मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामा राव ने मजलिस के रुकने असेंबली अहमद बलाला के हमरा चादरघाट के मुतवाज़ी ब्रिज का मुआयना किया जो पानी में डूब गया। इस ब्रिज से ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया। उन्होंने मूसा नदी में पानी के बहाव का मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। मूसा रामबाग और अंबरपेट को जोड़ने वाला यह ब्रिज छोटा हो चुका है, जिसे मुनज़्ज़िम करके इस जगह पर नया वसी व अरीज पुल तामीर करने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। रियासती हुकूमत ने इस मुकाम पर नए ब्रिज की तामीर की मंजूरी दे दी है। KTR ने आला ओहदेदारों के हमरा इस पुल की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए मुशावरत की ताकि अवाम को सहूलत हो सके। मूसा नदी में पानी के बहाव में इजाफे पर इस पुल से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस जगह पर नया पुल तामीर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में भारी बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर दिन भर ओहदेदारों के साथ जायजा लेते हुए इमरजेंसी इक़दाम की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा और ओहदेदारों को इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तौर पर अवाम की मदद करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा को हिदायत दी कि कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार हमेशा अलर्ट रहें। KCR ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि तमाम सरकारी मिशनरी को रिलीफ ऑपरेशन के लिए दस्तियाब रखा जाए। तेलंगाना के बेशतर अजला और दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से मुसलसिल शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क में बारिश के दौरान अलग-अलग वाक़यात में 10 अफराद के बह जाने का शुबा है। पहला वाक़या कोंडाई गांव में पेश आया, जहां 7 अफराद के बह जाने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इनमें 5 अफराद का एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। ये अफराद पानी के शदीद बहाव के सबब बताया जाता है कि बह गए, क्योंकि ये अफराद पानी में महसूर गाँव से महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह अलकनावरम झील के करीब पानी के शदीद बहाव के नतीजे में 3 अफराद बशमूल 2 ख़वातीन बह गए। इन ख़वातीन का ताल्लुक़ चरवाहे के ख़ानदान से है। ज़िला वरंगल में भी बारिश से शदीद मुतासिर हो रहे हैं और कई मोहल्ले छोटे तालाब जैसे मनाजिर पेश कर रहे हैं। यादाद्री भोंगीर में बेशतर मुकामात पर बारिश से मकानात को नुकसान पहुंचा। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि रियासत भर में बारिश के पेश नज़र तमाम अजला में पुलिस की जानिब से खुसूसी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर और ग्रेहाउंड्स और दीगर ओहदेदारों के साथ मिलकर DGP दफ्तर की सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। ताहाल 2900 अफराद को रेस्क्यू करके इन्हें बाज़ाबादकारी के मराकज़ मुंतकिल किया गया है। मोचनपल्ली के पास सैलाब में फंसे हुए 6 अफराद को बचाने के लिए NDRF के हमले को सरगर्म अमल किया गया। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में सूरत हाल काबू में है।